संदेला साहब। सर सबसे पहले तो ये बताएं, क्योंकि आज 4 रात हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं यूरोप में तदफीन और जो जनाजा होता है और वफात के बाद में ये एक बड़ा नॉर्मल सा यहाँ पे प्रोसेस होता है, और ये कोरोना की वजह से कुछ मसाइल और ज्यादा हैं। पहले सर हमें ये अपडेट दें कि लंदन में अब तक जनाजे को लेकर और सारे जो मामलात हैं उनके बारे में कुछ अपडेट करेंगे सर हमें आप। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीन। संदेला साहब, जैसे आपने खुद ही फरमाया कि यहाँ एक स्पेशल एसओपी होता है आम हालात में भी। आजकल कोरोना की वजह से वो काफ़ी एक्सपेंडेड है एसओपी। नॉर्मली 4 से 7 दिन लगते हैं वफात के दिन से जनाजे के हवाले से, लेकिन आजकल उससे भी ज़्यादा लोगों को 10-12 दिन भी लग जाते हैं। जहाँ तक आपी जी का ताल्लुक है, उनके जो डेथ सर्टिफिकेट तक की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं, क्योंकि यहाँ जब हॉस्पिटल में डेथ होती है तो वो ज़रा थोड़ी सी सिंपल होती है, क्योंकि हिस्ट्री सारी होती है वहाँ, और उनकी जो सर्टिफिकेशन होती है डेथ की, वो फिर आगे जो बाकी पेपर वर्क है लीगल, वो आसान हो जाता है डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के हवाले से, क्योंकि उससे पहले कुछ आप तदफीन के हवाले से कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन चूंकि घर में अगर हो तो उसके हवाले से फिर मज़ीद उनकी हर एक के लिए जो है वो फॉर्मेलिटीज़ हैं। तो वो तमाम अदारे ये इंश्योर करते हैं कि एक नेचुरल डेथ है और इसमें कोई और चीज़ इन्वॉल्व नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है कि आज तक वो तमाम फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो चुकी हैं। जब ये फॉर्मेलिटीज़ मुकम्मल हो जाती हैं और डेथ सर्टिफिकेट इशू हो जाता है, तो उसके बाद जो फ्यूनरल के यहाँ जो हैंडल करते हैं अदारे, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की तरह घरों में वो जो आप मैयत को गुस्ल देते हैं, वो यहाँ यूके में उसकी इजाज़त नहीं है। वो बेसिकली प्रोफेशनली सब काम होता है। आपकी अगर मैयत जो है वो अगर लेडी है तो फिर वो लेडीज़ वो अंजाम देती है मुसलमान, और उसके साथ आपकी फैमिली की औरतें भी शामिल होने की इजाज़त होती है, और अगर वो मर्द है तो इसी तरह फैमिली के मर्द शामिल होते हैं। तो ये सर्टिफिकेट के बाद उन्होंने ये सारा प्रोसेस जो है उसको ट्रिगर कर दिया है, उनके पास परमिशन पहुंच गई है, और बॉडी वो पहले ले जा चुके हैं। आपने देखा होगा वो आपके मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, वो मियाँ साहब ने जब बॉडी को रुखसत किया था तो वो बॉडी जो है वो उनके मॉर्चरी में इस वक्त मौजूद है। और ये जो प्रोसेस है ये इंशाअल्लाह जनाजा जो प्लान किया गया है, मियाँ नवाजी साहब ने जो फैसला किया है, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, तमाम फॉर्मेलिटीज़ को और पाकिस्तान भेजने के हवाले से फ्लाइट्स को मद्देनज़र रखते हुए, तो ये अर्लीस्ट जो मुमकिन था वो जुमे को ये जनाजा हो सकता था, और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यही फैसला किया है कि इंशाअल्लाह जुमे को ये जनाजा होगा। और उससे पहले ये जो तदफीन और मैयत को गुस्ल और हमारी लेडीज़ का वहाँ होना, फैमिली की 2 या 3 इजाज़त होती है, तो वो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी और इंशाअल्लाह जुमे को ये नमाज जनाजा लंदन में अदा किया जाएगा। जी बिल्कुल ठीक सर, आपने फरमाया कि जुमे को नमाज जनाजा लंदन में अदा किया जाएगा। तो सर हमने ये देखा था जब अल्लाह जन्नत में जगह अता फरमाए बेगम मियां नवाज शरीफ साहब, वो फौरन उसके बाद एयरपोर्ट पर रवाना हो गए। तो जुमे का नमाजा का जो डिसाइड हुआ है, क्या पाकिस्तान जाने का भी ऑलरेडी कंफर्म हो गया या उस पर भी काम जारी है कि उसके फौरन बाद पाकिस्तान जाने की तैयारी हो जाएगी सर? जी, आपने बजा फरमाया। मेरा ख्याल है आपने वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा का जनाजा अटेंड किया था, मुझे याद जी है। जी तो बहुत साथियों ने किया था, आपके साथियों ने, मुस्लिम लीग नून के यूरोप भर से लोग आए थे, और कई लोग तो पाकिस्तान से शामिल हुए थे आके, क्योंकि बीच में जो 3-4 दिन थे लोगों को मौका मिला ट्रैवल करने का। कुछ हमारे साथी रिश्तेदार भी आए थे। तो बिल्कुल उसी तरह होगा जी, कि जुमे को जनाजे के बाद फिर जो मैयत है उसको जो है वो एयरपोर्ट रवाना किया जाएगा, क्योंकि आजकल उस वक्त करीबन 3 घंटे की रिक्वायरमेंट थी फ्लाइट से पहले जी मैयत को हैंड ओवर करने की। अब जो कोरोना और दूसरी जो फॉर्मेलिटीज आजकल हैं उसके हवाले से
6 घंटे का वक्फा चाहिए कम से कम फ्लाइट के टाइम से और मैयत को जो एयरपोर्ट अथॉरिटीज को हवाले करने से। तो ये बिल्कुल इसी तरह होगा कि जब जनाजा उठा लिया जाएगा तो उसके बाद इसको फिर रुखसत किया जाएगा एयरपोर्ट के लिए, और एयरपोर्ट में जो अथॉरिटीज़ हैं उसको हैंड ओवर किया जाएगा। जो जितनी इमिग्रेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कानूनन वो पूरी की जाएंगी इंशाअल्लाह। और जुमे को ही अल्लाह ने चाहा तो ये फ्लाइट से रात ये ट्रैवल करेगी मैयत पाकिस्तान के लिए, और इंशाअल्लाह हफ्ते को सुबह ये फिर पाकिस्तान पहुंचेगी। इस वक्त तक यही फाइनल प्लान है, और इसी पे मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इजाज़त दी है, जो उनके साहबजादे और दूसरे फैमिली के लोग इसको हैंडल कर रहे हैं, ये फाइनल प्रोग्राम है जी। जी बिल्कुल ठीक सर। सर ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी आपने भी फरमाया कि बेगम कुलसूम नवाज साहबा का जनाजा एक लंदन में, मेरे ख्याल में मैंने एक दफा पहले भी थोड़ा कि इससे बड़ा जनाजा मैंने नहीं देखा जी। पूरी दुनिया से लोग जो हैं इस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, तो वो यहाँ पे भी मेरे ख्याल में वो लागू होगा। जनाजे के हवाले से बताइए, जनाजे की टाइमिंग क्या है और उसमें क्या फैमिली शिरकत करेगी या दूसरे जो नून लीग के हैं, मियां साहब के चाहने वाले हैं, वो शिरकत कर सकेंगे नहीं, इसके बारे में भी कुछ बताएं ताकि लोगों को मैसेज मिल जाए कि जनाजे के हवाले से वहां पे आना है या नहीं आना, या क्या करना अगर हो सके तो। संदेला साहब, लंदन में जो इस वक्त कोरोना के हवाले से जो गवर्नमेंट के रूल्स तयन करदा हैं, उस हवाले से 30 से ज़्यादा लोग जनाजे में, किसी भी जनाजे में शिरकत नहीं कर सकते। हमने ये भी एक्सप्लोर किया था कि क्या जैसे एक से ज़्यादा यानी 2 या 3 दफ़ा अगर जनाजा पढ़ा लिया जाए तो वो उसकी भी टेक्निकली इजाज़त यहाँ नहीं है। तो जो नंबर है, जो जितने लोग मैक्सिमम उसमें जनाजे में शरीक हो सकते हैं, वो सिर्फ 30 का नंबर है। और उस वक्त तो हज़ारों लोग थे, अगर आपको याद हो, जी जो जी मोहतरमा कुलसूम साहिबा का जनाजा था। लेकिन इस वक्त अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 30 लोगों को इसकी इजाज़त होगी, जिसमें मियां नवाज शरीफ समेत जो उनके साहबजादे हैं, उनके पोते हैं जो अडल्ट हैं, और जो फिर बाकी अजीज़ व अकारब हैं, वो 30 से ज़्यादा उसमें शामिल होने की इजाज़त नहीं है। तो मियां साहब के लिए बहुत ही ये कठिन मरहला है कि किसको वो उस जनाजे में वो शरीक करें और किसको ना करें, क्योंकि फैमिली के मेंबर तकरीबन इतने बन जाते हैं। और कई जगह पे ऐसी भी पोजीशन होगी कि जहां हेड ऑफ द फैमिली मसलन अगर उनके आगे बेटे हैं, अडल्ट हैं किसी अपने फैमिली के अंदर भी, तो शायद सब लोग शरीक ना हो सकें, जो सेकंड लाइन की जो रिलेटिव्स हैं। तो 30 का नंबर है जी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मजबूरी है, कानून की जो पासदारी करनी पड़ती है। और जो इंतजामिया होती है मस्जिद की, चूँकि आजकल तो यहाँ नमाजों की भी लॉकडाउन में इजाज़त नहीं है, जी जुमा भी नहीं होता, तो ये जहाँ भी ये मस्जिद ये जनाजा होगा तो ये सिर्फ इस जनाजे के लिए उसको खोला जाएगा मस्जिद को। और इसलिए वो स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होगी। वो जो अथॉरिटीज़ के अपने लोग जो काउंसिल के होते हैं वो भी मौजूद होते हैं ऐसे मौके पे, और वो गिन के नंबर लोगों को जाने देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक है, जाहिर है कि हर की ख्वाहिश है, हमारे अपने मुस्लिम लीग नून के जो साथी हैं और जो काफ़ी लोग पाकिस्तान से भी आना चाहते थे, लेकिन ये शायद मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान के जो साथी हैं वो तो उनको फिर पाकिस्तान में ही ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ इस वक्त तक जो पोजीशन है, जो हतमी है कि 30 से ज़्यादा लोग जनाजे में शरीक नहीं हो सकेंगे। सर, तो आपका मैसेज जो चाहने वाले हैं, मियां साहब के जो लवर हैं, जो मेरी तरह प्यार करने वाले हैं, उनके लिए मैसेज ये है कि जनाजे में शिरकत के लिए डेफिनेट अगर वहां पे लोग आएंगे, इजाजत नहीं भी होगी तो काफी मसाइल होंगे, तो उनके लिए मैसेज ये है कि वो लोग बिल्कुल वहां पे आए ही ना मस्जिद, क्योंकि डेफिनेट मस्जिद के बाहर रश वगैरह, उसके लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें तो। वो मेरा तो यही रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने अपने जहाँ भी हैं वहाँ पाकिस्तान के अलावा जिधर हैं वो यूरोप में या दूसरे ममालिक में वो वहीं अपना जो है उनके लिए इसाले सवाब के लिए पढ़ें।
اور ان کو تحفتاً بھیجیں، کیونکہ یہاں جو اتھارٹیز ہیں وہ بالکل 30 سے زیادہ ایک ایکسٹرا بندہ بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے. اور یہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اصول جو ہیں اس کو فالو کیا جاتا ہے، قوانین کو فالو کیا جاتا ہے. تو میری ان سے یہی گزارش ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہ بھیج سکتے ہیں اپنا تحفہ ان کو اصال ثواب کے لیے، روشی پڑھ کے، الحمد شریف پڑھ کے، کل شریف پڑھ کے. تو وہ یہ اس طرح ضرور بھیجیں جی. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہاں کے بارے میں آپ نے بتایا تفصیل سے، کچھ پاکستان کے حوالے سے بتا دیں کہ وہاں جنازے کا اگر وقت وغیرہ، کیونکہ ٹائم پہنچے گی، اور وہاں پہ جنازے کا کیا شیڈول ہے؟ وہاں تو میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہوگا، وہاں پہ تو لوگ سب چل رہا ہے، وہاں پہ تو لوگ کافی زیادہ تعداد میں جنازے میں ہوں گے. اگر وہاں کے بارے میں کوئی تفصیل، کوئی ٹائم یا کچھ اگر ہو سکے تو پلیز اس پہ بتا دیں. جی وہ ابھی اس کے پاکستان کے ٹائمنگز تو نہیں طے ہوئے، لیکن ہفتہ جو ہوگا، ہفتے والا دن جی جی انشاءاللہ، جس دن صبح یہ میت انشاءاللہ پاکستان لاہور میں پہنچے گی، تو میاں نواز شریف صاحب کا جو فیصلہ ہے، جو کہ انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن سے کیا ہے، جیل میں وہ ابھی تک شہباز صاحب ہیں، تو ان سے ایک رابطہ حکام نے اجازت دی ٹیلی فون پہ اس حوالے سے. تو وہ یہی ہے کہ چونکہ ہماری احادیث میں یہی ہے کہ جب جتنی جلدی ہو سکے میت کو، جو اللہ کی امانت ہوتی ہے، اس کو سپورٹ، اللہ کے سپورٹ کر دینا چاہیے، یعنی دفن کر دینا چاہیے. تو یہ فارمیلٹیز تو کسی کے ہاتھ میں نہیں تھیں، یہ تو ٹائم لگنا ہی لگنا تھا. لیکن جب ہفتے کی صبح جو میت پہنچے گی لاہور، تو پھر یہی فیصلہ ہے کہ ہفتے والے دن ہی وہاں اس کو مزید نہیں رکھا جائے گا 1-2 دن، اور اسی دن اس کو تدفین کے حوالے سے جو رسومات ہیں وہ مکمل کی جائیں گی. ابھی ایگزیکٹ ٹائم جو ہے وہ میرا خیال ہے 1 آدھ دن میں لاہور کا ٹائم وہ پھر اناؤنس ہوگا، اور وہ میاں شہباز شریف صاحب اس کا جو ہے وہ لوکل انتظامات کے حوالے سے اس کا فیصلہ کریں گے اور اناؤنسمنٹ کریں گے. بڑی دکھ اور تکلیف کی بات ہے جی. قائد محترم میاں محمد صاحب یہاں پہ ہوں گے.